अतः व्यंजक एक्स वाई स्क्वायर में दोनों चरों एक्स तथा वाई में मानों में एक्स तथा वाई के मानों में 20% की कमी की गई है। इससे व्यंजक के मान में कितने प्रतिशत की कमी हो जाएगी। तो हमें यह देखना है एक्स और वाई दोनों गुना है, ठीक है, और कहता है दोनों में कमी है, दोनों में इक्वल ही कमी है। तो 100 पर बनाएंगे, 100 गुने 20% कमी इसमें भी हो रहा है तो 80/100। फिर यहाँ देखते हैं कि वाई स्क्वायर है, इसमें 20% कमी, तो अगर सिंगल वाई रहता तो 80/100 लिख सकते थे, लेकिन एक बार और है स्क्वायर है, इसलिए फिर 80/100 लिखेंगे। पावर 3 होता तो फिर एक बार और लिखते हैं। ये 2 जीरो से गया और 3 जीरो से हम यहाँ कटाते हैं, 3 जीरो गया और 8 का क्यूब, 8 गुने 8 गुने 8, 8 का क्यूब हो जाएगा 512, 512/10। एक ये जीरो बच गया है, तो अब एक अंक के बाद दशमलव बैठाएंगे तो 91.2%। लेकिन ये कमी नहीं हो जाएगी, कमी करे कितने कमी हो जाएगी तो 100 में से घटाएंगे, तो 100 में से घटाएंगे तो निकल जाएगा 48.8। ये आंसर सही हो जाएगा, करेक्ट। ये नंबर 32 देखेंगे और बनाएंगे भी। किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात 3:2 है, आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है। तो यहाँ देखना है, आसान तरीका से हम बना लेंगे। 3 और 5, 3 और 5 यानी 3 सोना है, सोना कितना है 3 है, और तांबा कितना है 2 है। तो सोना चाहिए, सोना 3 हो गया, ठीक है। कुल में से 3 और 2 5, 5 लिखे रखेंगे, नीचे रखेंगे अंश में, हर में, और 100 से गुना करेंगे, प्रतिशत में लाने के लिए कटा देंगे। तो ये 20-25 100 है, 20-60 यानी 60% इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए जाएगा। तैंतीस नंबर देखेंगे और बनाएंगे। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को तथा शेष अपने बच्चों को देता है। बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत है। बच्चे का है तो बच्चे का कितना है भाई, तो देखते हैं। पत्नी को देता है 40, पत्नी को दिया 40 ना, तो बच्चे सबको देगा 60 देगा, है ना। अब कहता है कि ये पत्नी का जो है बच्चे का कितना प्रतिशत है। अगर नहीं समझता है पत्नी को दिए धन का कितना प्रतिशत बच्चा का है, तो पत्नी का दिए धन का तो ना समझ आता है, तो पत्नी का धन है 40, इसका 1% कर सकते हैं आप, ठीक है, और बराबर में बच्चे का 60 हो जाएगा। यही चीज़ आप डायरेक्ट बनाना चाहते थे तो लिख सकते हैं 60/40, है ना, और गुने ऐसे 100 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ आप कर सकते थे, ठीक है। अब इसको जब निकालेंगे तो ये निकल जाएगा, ये 20 से 20 3 60 और 20 दूना 40, फिर ये कटाएंगे तो आ जाएगा 50, यानी 5 3 15 यानी 150 आ जाएगा। कितना आएगा 150, यानी 1% हो गया। ये 1% माना गया है, ये इसको नहीं हटाना है, ये प्रतिशत नहीं हटाना है, ये 1% माने थे, 1% है, वही यहाँ पे आ गया, ठीक है, वहाँ वो क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए देखते हैं, ये प्रश्न क्या है। एक व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चे की शिक्षा पर तथा शेष का 60% घर के किराए पर व्यय करता है। उसके पास आय का कितना प्रतिशत शेष बच गया। तो मान लो कि 100 है, ठीक है, 100 है तो 100 ऑलरेडी तो प्रतिशत में भी है, 100% है, तो 100 में से भोजन पर 30% दे दिया और 20% बचा के दे दिया, तो बच गया कितना, यानी 30 और 20 50, 50 क्लियर हो जाए तो बच गया कितना 50। फिर 50 का कहता है 60% है, इसका 60% जब निकाल देंगे तो कितना निकलेगा भाई, कटा देंगे तो 2 जीरो से 5 6 30, यानी 30 निकल गया कितने में से, तो 30 निकल गया आपका। फिर ये भी घटा लेकिन ये भी दे दे रहा है तो ये भी घट जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये भी दे दिया तो 80, यानी 80 खर्चा कर दिया, 50 पहले अभी 30, कितना होगा 80, तो 80 खर्चा करिए तो बचाया कितना 20 बचाया, कितना 20, यानी 20% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 20% इसका सही आंसर निकल जाएगा। आप दूसरे तरीका से बनाना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, ठीक है। बचत करना चाहते हैं तो 100 गुने
50 खत्म तो 50 बचेगा बटा 100। खर्चा किया 60 फिर शेष का तो बचाएगा 40, 40 बटा 100। ऐसे भी कई क्वेश्चन बनाया गया आपके पास। 5 चौका 20, 20 निकल जाएगा, यही 20 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए 35 नंबर देखेंगे। ये प्रश्न जो है कहते हैं एक टोकरी में 300 आम है, इसमें से कहता है 75 आम कुछ छात्रों में वितरित कर दिए गए, टोकरी में बचे आमों का प्रतिशत ज्ञात करें। तो 75 आम हैं, ठीक है। अब 300 आम है, 300 में से 75 बच्चे में डिवाइड कर दिया गया है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, तो बचेगा कितना 225। तो 225 बच गया कितना में से, तो 300 में से, ठीक है। इसको प्रतिशत में लाने के लिए हम जानते हैं 100 ऐसे रखते हैं, 2 जीरो से गया, 3 से कटाएंगे, कटेगा, हाँ बिल्कुल कट जाएगा, 3 सत्ते 21 और 3 पचे 15 यानी 75% इसका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ है 75%, डी में है, सही ऑप्शन डी हो जाएगा। अब नंबर 37 पर ध्यान देंगे। देखिए यदि ए बी से 6 गुना ज़्यादा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम है। ए 6 गुना ज़्यादा है बी से, तो आप कई तरीका से बना सकते हैं, ठीक है। बी को हम मान लेंगे 6, भले बी ए बी से 6 गुना ज़्यादा है, तो ए है बी से, बी को 100 मानेंगे तो ए बराबर कितना हो जाएगा 6 गुना का मतलब 600 हो जाएगा। अब ये जाहिर सी बात है कि बी ए से कम है, बी जरूर ए से कम है, तो कितना कम है भाई, तो 500 कम है, किससे से कम है, तो ए से, यानी ये कितना है 600 है। प्रतिशत में लाने के लिए मैंने कई बार बताया है, 100 लिखकर प्रतिशत का चिन्ह दे देंगे, ये कटा देंगे, और फिर ये कटेगा तो अब 6 से कटा सकते हैं, तो 6 × 48 ना 83 कुछ जाएगा, देखते हैं भाग लगाते हैं, या और छोटा कर लीजिए, तो ऐसे भाग लगा देते हैं, भाग लगाते हैं, तो 6 × 48 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 3 करते हैं, ये 250 हो जाएगा। अब इसमें भाग लाएंगे, 8 का 24, 1 बचेगा, फिर 3 से लगाएंगे तो 3 का 9 यानी 83.33 जाएगा, 83.33, ये सही आंसर हो जाएगा।